सागर और दमोह जिले में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में चना की फसल ली जा रही है, लेकिन जैसे जैसे फसल ग्रोथ कर रही है, संभलने को तैयार हो रही है, वैसे वैसे कीट और बीमारी की दिक्कतें भी सामने आने लगी है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। इस समय सबसे ज्यादा शिकायत चना और मटर में इल्ली लगने की मिल रही है। कृषि वैज्ञानिक राजेश द्विवेदी बताते हैं कि इस समय चना और मटर की फसल में पॉड बोरर का हमला देखा जा रहा है। शुरुआत में यह इल्ली बहुत छोटी होती है और हरे रंग की होने के कारण पत्तियों में आसानी से नजर नहीं आती। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यही इल्ली बढ़कर करीब 1.5 इंच तक की हो जाती है और फसल के फलियों में छेद कर अंदर के दाने खा जाती है। चना और मटर में इल्ली को कंट्रोल करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG दवा कारगर मानी जाती है। यह दवा बाजार में अलग अलग नामों से मिलती है, जैसे रेलान, स्टार क्लेम, एमनान, बेंजर और EM1। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि 200 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। इससे इल्ली पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है। फेंटेक एक दवाई आती है, यदि वंदना हो गई होगी तो फेंटेक का 1 लीटर, ये लिक्विड में आता है, 1 लीटर पर हेक्टर इसका स्प्रे करने से भी हमारे फसल को चना, मसूर और मटर में पाला से बचने की संभावना अच्छी हो जाती है। अब दूसरा प्रकोप ये हो रहा हमारे किसानों के साथ में, इल्ली का प्रकोप कहीं कहीं दिख रहा है चना में, और चना के बाद मटर में भी फली आ गई है। तो इल्ली पाड बोरर करके जो कीट होता है, जो इल्ली होता है जिसको किसान बोलते हैं, वो इस समय प्रकोप कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। ठंड यदि तेज़ होगी तो ये मर जाएगी, फर्स्ट स्टार छोटी होगी, फर्स्ट स्टार सेकंड स्टार की तो ख़त्म हो जाएगी। इसे यदि बड़ी होती है तो वो नहीं मरती। तो इसके लिए हमें बाज़ार में उपलब्ध है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG, ये वैज्ञानिक नाम है। बाज़ार में रेलान के नाम से उपलब्ध है, स्टार क्लेम के नाम से है, बेंजर के नाम से है, एमनान के नाम से है, EM1 के नाम से है। इस तरह से कई नाम से दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध है, जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG होता है। 100 ग्राम यदि 1 एकड़ में हम यदि इसके स्प्रे कर देते हैं तो इल्ली का प्रकोप कम हो जाता है। अब दूसरा, कहीं कहीं हमारे मसूर में माहू का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है। किसान शिकायत करें कि माहू लग गया है, तो माहू के लिए हमें थायोमेथाक्साम करके कीटनाशक आता है, जो बाज़ार में अरेवा के नाम से मिल जाएगा, अरेवा के नाम से मिलता है बाज़ार में। तो इसका स्प्रे हमें कर देना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी स्प्रे कर देने से हमें माहू से निजात मिल जाती है मसूर में, और माहू आपके उसमें भी लगता है, मटर में भी, तो वहाँ आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। गेहूं में समस्या किसान ये कह रहे हैं कि पहला पानी देने की स्थिति के बाद भी पीला पड़ रहा है। तो पहला पानी करीब गेहूं में हमें 20 से 25 दिन बाद देना चाहिए, बोने के 20-25 दिन बाद, और उसी समय यूरिया की भी टॉप ड्रेसिंग कर देना चाहिए। यूरिया करीब 40 से 45 किलो प्रति एकड़ हमें डाल देना चाहिए टॉप ड्रेसिंग गेहूं में। यदि इसके बाद भी पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा है तो मौसम में थोड़ा जैसे ही गर्मी आएगी तो पीलापन ठीक हो जाएगा। यदि तब भी पीलापन नहीं ठीक होता है तो हमें जिंक का उपयोग करना चाहिए। जिंक का उपयोग किसान कम कर रहे हैं, तो जिंक, चिलेटेड जिंक आता है मार्केट में, 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको हम घोल करके स्प्रे कर देते हैं, तो जिंक की डिफिशियंसी, जिंक की कमी दूर हो जाती है। जिंक और यूरिया देने के बाद भी पीलापन यदि नहीं ठीक हो रहा है, तब फिर जड़ माहू या वार वर्म का प्रकोप समझ में आता है। जड़ उखाड़ करके देखते हैं हम, तो उसमें माहू एक भूरा रंग का कीट चिपका रहता है जड़ से, वो रस चूसता है, उसके वजह से गेहूँ जो है पीला होता है। तो उसके लिए रीजेंट करके एक दवाई आती है, फिप्रोनिल होता है उसमें, रीजेंट 5 EC 250 ml की दवाई, 250 ml 1 पाव का डिब्बी आती है, उसका हमें 1 एकड़ में स्प्रे कर दें तो आपका जड़माहू, वार वर्म और दीमक से आप गेहूं बच जाएगा। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।